जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर की CCS यूनिवर्सिटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगी और इन सीरीज में हम BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में और पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट यूनिट हम कवर करेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट में पॉलिटिकल साइंस की जनरल बातें, पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं और इसी के साथ स्टेट, दो चीजें जो हैं आपकी इसमें हम कवर करेंगे। स्टेट की ओरिजिन को भी हम डिस्कस करेंगे और इसकी थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉलिटिकल वर्ड जो है यह लिया गया है पॉलिस, और पॉलिस का मीनिंग होता है सिटी स्टेट। स्टेट का मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यह समझकर चलते हैं कि यहां पर जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया एक कंट्री है, तो इसको हम कह रहे हैं स्टेट, क्योंकि दो लेवल होते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेट, तो उसका मीनिंग होगा किसी कंट्री से, और अगर सिर्फ नेशनल लेवल पर यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा कि वहां पर हम जैसे उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, बिहार, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है लोगोस, यानी ये जो वर्ड साइंस है ये लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी या नॉलेज। और साइंस का एक और मीनिंग होता है सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जो हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसी को हम साइंस कहते हैं। तो दो वर्ड आगे, एक पॉलिटिकल वर्ड पॉलिस से लिया गया है जिसका मीनिंग स्टेट होता है, और साइंस जो है लोगो से लिया गया है जिसका मीन्स होता है स्टडी या नॉलेज। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ गवर्नमेंट की, या पॉलिटिक्स एंड पब्लिक अफेयर्स। तो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें बताती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, किस तरह से स्टेट बनता है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, और इन पब्लिक अफेयर्स को कैसे हम रन करते हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मनी, यानी मनी की उसमें स्टडी करते हैं, और सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी। और इकोनॉमिक्स जो है आपका सब्जेक्ट, उसके अंदर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी भी देश की, उसकी स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की, स्टेट की, पावर्स की, और किस तरह से पब्लिक अफेयर्स को मैनेज किया जाता है, इन सब चीजों की स्टडी हम करते हैं। इसके बाद इसका हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो हमने इसकी डेफिनेशंस को दो कैटेगरी में रखा है। कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल मतलब कुछ पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशंस हैं, और इसी के साथ जो है कुछ मॉडर्न डेफिनेशन है, जो नई डेफिनेशन है, इनको हम न्यू डेफिनेशंस भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में आते हैं आपके RG जेलिट, HJ लॉस्की, JW गार्नर। जैसे कि JW गार्नर ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है उसका स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग भी और उसका एंड भी दोनों किसके साथ होता है, स्टेट के साथ होता है। यानी जैसे हमारे इंडियन कंट्री है, तो इंडियन कंट्री जब तक एग्जिस्ट करती है तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस की स्टडी जो है चलती रहेगी, और जैसे ही स्टेट खत्म हो जाता है तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस की स्टडी भी एक तरह से खत्म हो जाती है इनके हिसाब से। और डेफिनेशंस भी जो दी गई हैं हमने डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन है जैसे हार्नोल्ड और डेविड एस्टन, एंड्रयू हीवुड। जैसे कि हार्नोल्ड ने कहा है कि स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, पावर को कैसे शेयर करते हैं, इन सब चीजों के रिगार्डिंग जो स्टडी हम करते हैं उसे ही पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। अभी हमने देखा था कि हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स की भी स्टडी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है स्टडी का जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जहां कहीं भी स्टेट आ जाता है, स्टेट के आने के साथ साथ वहां पर पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी है। यानी यहां पर सिर्फ हम स्टडी करते हैं कुछ चीजों की, जैसे स्टेट, गवर्नमेंट,
या फिर पॉलिटिक्स या फिर पावर को कैसे शेयर करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जबकि पॉलिटिक्स में क्या करते हैं हम, पॉलिटिक्स इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्टेट एंड पावर। इन पावर का यूज कैसे करते हैं, स्टेट पावर्स का यूज कैसे करते हैं, ये एक सोशल एक्टिविटी है, यानी इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है। ये पार्ट ऑफ सोशल साइंस है। इसमें जूरिस्ट रोल प्ले करते हैं, स्कॉलर्स रोल प्ले करते हैं, जबकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल प्ले करते हैं। लास्ट इसमें आता है अंडरस्टैंड पॉलिटिकल पैटर्न्स। पॉलिटिकल पैटर्न्स को समझने में काम करते हैं ये हमारी। प्रोवाइड फ्रेमवर्क, और ये एक प्रोवाइड करती है हमें फ्रेमवर्क कि किस तरह से सरकार पॉलिसी बनाती है, कैसे उनको एग्जीक्यूट करती है, और फिर कैसे उनका इवैल्यूएशन करती है कि जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है क्या वो इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इनिशिएट पब्लिक वेलफेयर, इंप्रूव कंडीशन। तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है पब्लिक वेलफेयर को डेवलप करना है, एक तरह से उसमें एनहांसमेंट करना। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, यानी उसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस तरह से पावर्स का यूज होता है, और जो पावर एक्चुअल में यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, उसकी जो हम देखरेख करते हैं वो हमारी पॉलिटिक्स में आती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले हमने मीनिंग देखा कि पॉलिटिकल साइंस दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल एंड साइंस। पॉलिटिकल आपका जो वर्ड है वो लिया गया है पॉलिस, पॉलिस का मतलब सिटी स्टेट से होता है, और लोगोस, लोगोस का मीनिंग होता है कि उसकी स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी करना। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले आपको एक चीज और यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हैं वो आपके एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप, इसका नेचर एंड स्कोप। तो नेचर में हम देखते हैं कि ये साइंस है और आर्ट है। कुछ जूरिस्ट ये कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक साइंस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं किस चीज की, स्टेट कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और पावर की शेयरिंग कैसे होती है, यानी पावर को शेयर कैसे करते हैं। तो इन सब चीजों की सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक साइंस है। अब साइंस में एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी पॉसिबल हैं, लेकिन सभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस में कुछ चीजें फिक्स होती हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें उससे जल मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, जो पॉलिसी सरकार बनाती है उनका फिक्स नहीं है कि वो इंप्लीमेंट होंगी और अपना जो उनका इफेक्टिवनेस है वो उसमें आएगी या नहीं आएगी। दूसरी ओर हम इसका देखते हैं कि इसको आर्ट माना गया है। आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है स्किल, किसी भी काम को करने की स्किल, तरीका, द वे ऑफ डूइंग। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं वे ऑफ डूइंग, काम करने का तरीका। तो अगर किसी के पास स्किल है तभी वो सरकार को अच्छे तरीके से चला पाएगा, स्टेट को अच्छे तरीके से रन कर पाएगा। और अगर स्किल नहीं है कि किस तरह से सरकार को चलाया जाए तो फिर वो उसको अच्छे से नहीं चला पाएगा। इसीलिए कुछ लोग इसको आर्ट भी मानते हैं। तो देखो नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ की प्रकृति कैसी होती है, ठंडी होती है। और उसी तरह से फायर यानी आग है, उसकी प्रकृति गर्म होती है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी एक प्रकृति यानी नेचर होता है, उसके कैरेक्टर फीचर्स होते हैं जो उसको दूसरी चीजों से अलग करते हैं। इसीलिए हम इसको कंपेरिजन कर रहे हैं साइंस के साथ, आर्ट के साथ। कुछ लोगों ने इसको सोशल साइंस भी कहा है कि ये सोशल साइंस है, क्योंकि जब समाज होगा तभी तो हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करेंगे। अगर समाज नहीं होगा तो हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कहां पे करेंगे। तो ये एक सोशल साइंस भी है। कुछ इसको हिस्ट्री भी मानते हैं कि इसके अंदर हिस्ट्री बताई गई है। जैसे आप अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री, कि हमारे इंडिया के अंदर जो आज गवर्नमेंट बनी हुई है वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से हमारी जुडिशरी डेवलप हुई है, किस तरह से लेजिस्लेचर डेवलप हुई है, और किस तरह से एग्जीक्यूटिव डेवलप हुई है। इन सब चीजों को भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसी के साथ इसके अंदर इकोनॉमिक्स की भी स्टडी होती है। इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों होती है, क्योंकि सरकार कैसे बजट बनाती है, किस तरह से बजट को पास किया जाता है,
किस तरह से बजट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो नेचर है वो काफी दूसरे सब्जेक्टों से भी मिला जुला है और इसकी कैरेक्टर फीचर्स लास्ट में इसका स्कोप देखते हैं। स्कोप यानी इसका फैलाव, यानी कहां तक हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी कहां तक होती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, यानी हमारे यहां पर क्या है, पार्लियामेंट है। इसको हम अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, उसी तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट कैसी होती है और फेडरल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इन चारों टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चारों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इन चारों टॉपिक को हम अगली यूनिट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के फंक्शंस को सारों को, और जो भी पॉलिसीज बनती हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है। तो देखो स्कोप क्या है इसका। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ स्टेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके बीच कैसे रिलेशंस हैं, उनको भी गवर्न किया गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अभी तक हमें यह क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, और उसी के साथ साथ हमने उसमें यह भी देखा कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर और स्कोप क्या है। अब हम देखेंगे कि स्टेट किसको कहते हैं। तो ये जो वर्ड स्टेट है ये लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है, और स्टेटस का मतलब होता है कंडीशन या पोजीशन, यानी किसी पर्सन की कंडीशन या पोजीशन जो होती है उसी को हम स्टेटस कहते हैं। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं स्टेटस की, वो स्टेटस होगा पॉलिटिकल एंटिटी से, यानी कोई एक राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल एंटिटी है विद सॉवरेनिटी, जिसके पास सॉवरेनिटी है एंड अथॉरिटी ओवर अ डेफिनिट टेरिटरी ऑफ पीपल, यानी कुछ लोगों पे जो है वो शासन कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। स्टेट की डेफिनेशन दी है कुछ लोगों ने, जैसे एरिस्टोटल कहते हैं कि ये एक यूनियन है। स्टेट क्या है, एक स्टेट एक यूनियन है। यूनियन का मतलब संघ, या इसको समूह कह सकते हैं, ऑफ फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज या विलेजेस, फॉर अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, यानी अपनी लाइफ को जीने के लिए जो लोग यूनियन बना रहे हैं, जो फैमिलीज यूनियन बना रही हैं, वही क्या है, हमारा स्टेट है। हॉलैंड ने कहा है कि न्यूमरस असेंबलीज विद द मेजॉरिटीज विल प्रीवेलिंग। इन्हों की डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है। इन्होंने ये कहा कि जहां पर बहुत सारे लोग असेंबल होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, और जो मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो उनके ऊपर क्या करते हैं, रूलिंग करते हैं, उसी को हम स्टेट कहते हैं। यानी एक तरह से सरकार, यहां पर क्या हो गया, पीपल हो गए, लोग हो गए, और यहां पर क्या हो गई, सरकार हो गई, यानी गवर्नमेंट हो गई। फिर हम किस चीज को स्टेट कहेंगे, यानी स्टेट के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि किसी चीज को हम स्टेट कह दें। तो उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट में से सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट आता है पॉपुलेशन, यानी वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए या 50,000 होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन बस पॉपुलेशन का होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए वेटिकन सिटी है, तो वहां पर कुछ लोग ही रहते हैं, फिर भी उसको जो है स्टेट माना गया है। दूसरा एलिमेंट आता है इसमें टेरिटरी। टेरिटरी यानी कैसी टेरिटरी होनी चाहिए, डेफिनिट टेरिटरी होनी चाहिए, डिसाइडेड। जो आज जितने भी मैप होते हैं उन पर जो नक्शे बने होते हैं, मैप जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज के, तो वो टेरिटरी जो है डेफिनिट होनी चाहिए, यानी भूभाग, निश्चित भूभाग होना चाहिए। थर्ड इसमें एलिमेंट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का होना जरूरी है। गवर्नमेंट किसको कहते हैं, गवर्नमेंट को एक ड्राइवर की तरह समझिए कि एक कार है, और कार क्या है, एक हमारा देश है, और उस देश को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत है। तो ड्राइवर की तरह काम करती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का वर्क होता है लॉ बनाना, लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है इसको इंप्लीमेंट करना, यानी इसको एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का वर्क होता है कि जो काम, जो लॉ इसने बनाया है लेजिस्लेचर ने, और जो भी एक्शन एग्जीक्यूटिव ने लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन करता है। यानी ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करता है, जो भी इन्होंने चीजें पास की हैं। लास्ट इसमें आता है हमारी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे सॉवरेनिटी 2 वर्डों से मिलकर बना है, सुपर
सुपरेनस, और सुपरेनस का मीनिंग होता है सुप्रीम, यानी सबसे ऊपर वाली, सर्वोच्च। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं सर्वोच्च, सबसे ऊपर। और इसका मीनिंग होता है पावर, यानी सुप्रीम पावर। तो जो हमारा स्टेट है वो स्टेट कैसा होगा, उसके पास सुप्रीम पावर होगी। और सुप्रीम पावर का मतलब यह है कि ना तो कोई आउटसाइड से, आउटसाइडर जो है कोई भी इंटरफेयर करेगा इंडियन के डिसीजन मेकिंग में, और ना ही कोई इंटरनली। तो दोनों तरीके से, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, दोनों तरीके से, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको पनिशमेंट दे सकती है, पनिशमेंट। और अगर कोई एक्सटर्नल करता है इंटरफेरेंस तो गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ वॉर भी कर सकती है। तो अगर किसी भी एंटिटी में ये चार चीजें इंक्लूडेड हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, तो हम ये कहेंगे कि वो स्टेट है, उसको हम स्टेट मानेंगे। लास्ट में हम देखते हैं इसकी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, यानी ये जो हमारा इंडियन स्टेट है, जो भी कोई स्टेट है वो ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आए, जो बाउंड्रीज आज हमारी सेट की गई हैं वो किस लिए की गई हैं, किस तरह से हुई हैं। तो चार थ्योरीज हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी का मानना यह है कि लोगों ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपकी टेरिटरीज जो है इतनी है और हमारी टेरिटरीज इतनी है, तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फिर आती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी जो है एक अलग कॉन्सेप्ट लेती है और वो ये कहती है कि ना तो इंसानों ने ये बनाई चीजें हैं, ये सिर्फ किसने बनाई है, गॉड ने बनाई है। गॉड ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर एक किंग को अपॉइंट कर दिया अपनी तरफ से। और इस थ्योरी का मानना यह भी है कि किंग जो भी करता है वो भगवान की मर्जी से ही करता है, यानी जो भी गॉड उससे कहता है उसी चीज को वो करता है। फिर इसमें आती है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि ना तो ये गॉड ने बनाया है और ना ही कोई इंसानों ने इसको बनाया है, यानी ह्यूमंस ने बनाया है, बल्कि इनका इवोल्यूशन हुआ है टाइम टू टाइम। यानी जैसे हमारा बहुत पुराना समय चलता हुआ आ रहा है तो आज तक जो है ये चीजें इवोल्व होती गई हैं। लास्ट में आती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। कार्ल मार्क्स ने इसको दी थी, कार्ल मार्क्स, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इनका कहना ये है कि ये क्या बना है, स्ट्रगल के थ्रू बना है, यानी जो एग्जिस्टेंस आया है स्ट्रगल, लोगों ने स्ट्रगल किया, क्योंकि हमेशा इन्होंने माना कि हमारा जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में दो क्लास होती हैं। एक क्लास होती है जो कैपिटलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट, और एक होती है लेबर क्लास। तो इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो इस संघर्ष से ही जो है जन्म हुआ है एक तरह से हमारे स्टेट का। तो ये चार थ्योरीज जो है हमारी इसमें आती हैं। इस वीडियो में हमने इन चीजों को समझा है कि पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, नेचर, और इसी के साथ जो है देखो इसका रिलेवेंस भी है लॉ के साथ, रिलेवेंस भी है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें यह भी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज लॉ, लॉ को कहां पर अप्लाई किया जा रहा है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए, लॉ को समझने के लिए, समाज में क्या चीजें चल रही हैं, सोशल चेंज को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसका लॉ के साथ कनेक्शन है। और लॉ किसे कहते हैं, लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स जो समाज में कंडक्ट को गवर्न करते हैं, यानी लोगों का बिहेवियर को गवर्न करते हैं कि अगर कोई इन पैरामीटर्स को क्रॉस करता है तो उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है, पनिशमेंट दी जा सकती है। इन सब चीजों को जो है हमने देखा है। उसी के साथ हमने पढ़ा कि स्टेट किसको कहते हैं और स्टेट का मीनिंग, डेफिनेशन और इसके एलिमेंट्स। चार एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के। एक तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। चार एलिमेंट होते हैं स्टेट के। और इसी के बाद हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ स्टेट, किस तरह से ओरिजिन हुआ है स्टेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।